भाई प्रयास हम कर रहे हैं कि जो हम पढ़ा रहे हैं ना आपको वो समझ में आए, लेकिन फुल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करा पाए हम और करा पा रहे हैं कि नहीं, ये हम संतुष्ट नहीं हैं। इसीलिए भाई लोग हम बार बार कह रहे हैं, या आप बुक से पढ़ लीजिए, किसी टीचर सर के क्लास ज्वाइन कर लीजिए, या आपने अपने कॉलेज में जाकर के पढ़ लीजिए भाई, है ना। अभी भी वक्त है, कुछ सीख जाइएगा ना, आगे काम देगा। केवल आईटीआई पास करने के लिए मत पढ़िए भाई, ठीक है ना। हाँ, भूल चूक हमसे भी हो सकता है, कुछ मिस्टेक हो सकता है, आप ऐसे मत इग्नोर करिएगा भाई। कमेंट सेक्शन में आकर के लिख दीजिएगा 2 लाइन, है ना। हम उसको सुधार करने का पूरा प्रयास करेंगे भाई लोग। भाई ऐसा है, चलिए, डेली बकवास करने से कोई मतलब है नहीं, आप लोगों को बुरा लगता होगा। भाई ऐसा है, आज का जो सवाल है आपका, देखिए इस टाइप का सवाल हम कई बार करवा चुके हैं। आपको लगेगा, आप मेरा अगर पिछला कई वीडियो को देखे हैं जिसमें हम पढ़ाए हैं, आपको लगने लगेगा कि ये चीज आपको हम पहले बता चुके हैं। कह रहा है यहाँ पर जीभ हेड की मतलब समझ रहे हैं ना, जो हम की का अभी हमको लग रहा है 10-12 क्वेश्चन किए हैं। जीभ हेड की का उपयोग करने का क्या फायदा है। की तो कई प्रकार का होता है, उसी में से एक टाइप है जीभ हेड की, लगभग इस टाइप का, है ना, होता है ना। यहीं पे जीभ बना हुआ रहता है, यहाँ थोड़ा सा उठल रहता है ना, जीभ टाइप का बना रहता है। मशीन आप देखे होंगे ना, इंजन, उसका फ्लाईव्हील भी है ना, लगभग लगता है यही वाला लगा रहता है ना, ताकि ये आसानी से खोल सकते हैं यहाँ पे, है ना, हैमर की सहायता से चोट दे के इसको खोल सकते हैं और फिर आसानी से लगा सकते हैं। ये इसीलिए जीभ बना रहता है थोड़ा सा यहाँ पर, है ना, जीभ बना रहता है, इसलिए जीभ टाइप का है। ये दिख रहा है ना आपको, जीभ, है ना, जीभ हेड की टाइप का, ये हेड जो है इसका जीभ टाइप का दिख रहा है ना। उसी के बारे में पूछ रहा है कि ये फायदा क्या है। तो सीधी सी बात है भैया, ऑप्शन पे आ जाते हैं। ये देख लीजिए, आसानी से निकाला जा सकता है ना, इसको आसानी से यहाँ पे, है ना, किसी में अगर लगा, फ्लेविल में लगा हो, चाहे पुल्ली में लगा हो, कहीं भी लगा हो जहाँ यूज होता है की का, तो आप आसानी से इसको जीव हेड की वाले को, की को आसानी से खोल सकते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, है ना भाई। अब चलिए अगला सवाल पे। ये कह रहा है नुकीले कोनों को, नुकीला अगर कोई कोन है ना, कोनों को फिनिश करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है। कोई नुकीला मतलब कोन है ना। अब देख लीजिए, सीधे आ जाइए मुद्दा पे, नुकीला कोन। अब देख लीजिए, ये जो फाइल, जिस फाइल का उपयोग करते हैं, पिलर वगैरह, इस टोटल फाइल के बारे में आपको हम अच्छे तरीका से पहले भी बता चुके हैं, ठीक है। नुकीले स्थान के, है ना, को फिनिश करने के लिए, नुकीले कोनों वाले स्थान को फिनिश करने के लिए अपना लोग जो उपयोग करते हैं भैया, वो होता है, सीधे आंसर पे आ जाइए, उसके बाद आपको हम बताने का प्रयास करते हैं, बेरेट फाइल, है ना। बेरेट फाइल का जो एंगल होता है, देखिए इस टाइप का होता है ना। इसका यहाँ वाला जो एंगल होता है ये 120 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये 60 डिग्री हो गया, और ये वाला कोना 60 डिग्री। ये नुकीला है ना थोड़ा सा, इसको कोई भी कोनों में, कोई भी सकड़ा स्थान पे, है ना, लगा करके फाइलिंग कर सकते हैं, फिनिशिंग कर सकते हैं, है ना। इसीलिए बेरेट फाइल का उपयोग करते हैं कोनों वाले स्थान पे, ठीक है। ये जो होता है ये ट्रायंगुलर टाइप का होता है, ट्रायंगुलर फाइल टाइप का होता है, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। कोनों को फिनिशिंग के लिए अपना लोग इसका प्रयोग करते हैं। पिलर फाइल के बारे में तो आपको हम जस्ट इससे पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं, ठीक है। इसमें एक क्या है, रिफलर फाइल, रिफलर फाइल, है ना। रिफलर फाइल का उपयोग, उसको देखे होंगे आप लोग, इस टाइप का फाइल भी, है ना,
इस टाइप का देखे होंगे, यहाँ पे नुकीला टाइप का होता है थोड़ा सा, है ना, इस टाइप का होता है, इस टाइप का होता है, इस टाइप का अच्छे से बन नहीं पा रहा है, मोबाइल है मेरा, है ना। अब देख लीजिए, नक्काशी वगैरह करना अगर हो, डिजाइनिंग नहीं करता है लोग, डिजाइनिंग वर्क के लिए इस फाइल का उपयोग करते हैं, जिसका नाम है रिफ्लेर फाइल, है ना। अब देख लीजिए, एक है क्या, बैरेट फाइल। बैरेट फाइल के बारे में तो अभी बताइए दिए सर आप बात, ट्रायंगल टाइप का होता है। एक बचता क्या है, वार्डिंग फाइल, है ना। वार्डिंग फाइल जो होता है भैया, ये भी देखिए संकीर्ण स्थान पर, है ना, जहां भी है संकीर्ण स्थान है, वहां पर फाइलिंग करने के लिए ये वाला फाइल का उपयोग करते हैं। उसका भी लगभग इसी प्रकार का, है ना, फिगर हुआ करता है। ठीक है, जितना बात आपको हम बोल रहे हैं, मेरा टेलीग्राम अगर ग्रुप उसमें ज्वाइन कर लेते हैं आप, है ना, तो फिर आपको ये टोटल का फिगर वगैरह भी वहां पर आसानी से आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये वर्डिंग फाइल का जो उपयोग है भैया, ये भी आपको संकीर्ण स्थान पर, कंजिस्टेड स्थान पर किया जाता है। अब है आपका ये, इस फाइल का नाम पूछ रहा है, यह फाइल के बारे में बताए हुए हैं भैया, है ना। इसी को कहते हैं टिंकर फाइल, है ना। इसको क्या कहते हैं, टिंकर फाइल या ब्लॉक फाइल भी इसको कभी कभी लोग कहता है। अब बहुत कुछ फिगर देख करके आपको याद रखना पड़ेगा, फिटर वाले बच्चे या मैकेनिकल सेक्शन के कोई भी बच्चे हैं तो। इस फाइल में जो है ना, एक ही साइड में टीथ कटा होता है। ये जो फाइल देख रहे हैं ना, एक के साइड में टीथ है, बाकी कहीं भी इसका दांते कटा हुआ नहीं है। अब कोई बड़ा सरफेस है ना, बड़ा सा सरफेस है, उसको फिनिशिंग करने के लिए ये हैंडल वगैरह लगा रहता है। एक के साइड में इसका दांते कटा रहता है, इसके नीचे में लगाया जाता है। और उसके बाद बड़ा अगर कोई सरफेस है, उसको फिनिशिंग करने के लिए अपना लोग टिंकर फाइल का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना भाई। अब अगला क्या है, इसका राइट आंसर हो गया क्या, ये क्रॉसिंग फाइल। क्रॉसिंग फाइल जो होता है भैया, इसे कभी कभी है ना फिश ब्लैक फाइल भी कहते हैं, फिश बैक फाइल। क्रॉसिंग फाइल को ही क्या कहते हैं, फिश बैक फाइल, है ना। इसका यूज जो है, कर्व सरफेस अगर कहीं पर है, कर्व टाइप का अगर कोई सरफेस है कर्व टाइप का, तो वहां पर फिनिशिंग करने के लिए अपना लोग जो प्रयोग करते हैं, वो क्रॉसिंग फाइल का करते हैं। ठीक है ना। अगला क्या है, ड्रेडनट फाइल, है ना। ड्रेडनट फाइल, इस अब देख लीजिए, इसका उपयोग जो है आपको लकड़ी चाहे प्लास्टिक की फिनिशिंग के लिए, प्लास्टिक वाला अगर कोई जॉब है, कोई भी है, उसको अगर फिनिशिंग करिएगा तो वहां पर ड्रेडनट फाइल का उपयोग करिएगा, है ना। प्लास्टिक हो गया आपको, या लकड़ी का सरफेस अगर है आपका कहीं, वहां पर आप प्रयोग करिएगा ड्रेडनट फाइल। भाई छोड़िए भाई, क्या बोल रहे हैं भाई, अगला सवाल को ले लेते हैं। अब कह रहा है इसमें, आकृति की पुष्टि करने हेतु वर्कपीस को जांचने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। थोड़ा सा समझिएगा बात को, आकृति समझ रहा है ना, की पुष्टि मतलब उसकी पहचान, आकृति की पहचान या वर्कपीस को जांचने के लिए उपकरण का नाम पूछ रहा है, कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है। कोई भी प्रोफाइल नहीं चेक कर रहा है, यहाँ प्रोफाइल का ना गप हो रहा हो, वर्कपीस का प्रोफाइल को चेक करने के लिए, है ना, या आकृति की पुष्टि करने के लिए, वर्कपीस को जांचने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, वो होता है भैया प्रोफाइल गेज। स्नैप गेज आपको तो दिखाइए दिए इसे जस्ट पहले वाले वीडियो, कैलिपर गेज, प्रोग्रेसिव गेज, सबके बारे में हम बताएं, आप हमारा वीडियो देख लीजिएगा। थोड़ा लंबा हो जाता है, बार बार बताने से कोई मतलब है नहीं, है ना। अगला सवाल पे चलिए। कह रहा है, फीलर गेज का उद्देश्य क्या है। अब क्या हमको लग रहा है 25 बार से ऊपर बता दिए हैं फीलर गेज के बारे में। फीलर गेज दो मिलने वाले पार्ट, जैसे कोई मशीन का दो मिलने वाला पार्ट है ना, यहाँ इस बीच का गैप को जो चेक करेंगे, ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है, इसका बीच में अगर कुछ गैप है, उसको जांच करने के लिए अपना लोग
फिलर गेज का उपयोग करते हैं, है कि नहीं। अब वही कह रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। मिलने वाले भागों के बीच की गैप जांच करने के लिए अपना लोग फिलर फाइल का प्रयोग, गेज का प्रयोग करते हैं भैया। क्या, अब देख लीजिए इस गेज का नाम क्या है। इसको तो पढ़े भी हैं, ड्राइंग में कई बार बनाया भी है आप लोग को याद होगा, है ना। इसका नाम स्टैंडर्ड वायर गेज है ना, स्टैंडर्ड वायर गेज, कहीं कहीं वायर गेज लिखा रहता है वहां पर, है ना। अब इसलिए यहाँ पर देख लीजिए, ड्रिल गेज तो है नहीं भैया। ड्रिल गेज कैसा होता है देखें ना, इस प्रकार का होता है, अलग अलग ड्रिल का बीट का साइज होता है, उसको जांच करने के लिए ड्रिल गेज होता है। सेंटर गेज आपको दिखाइए न दिए थे हो क्या, सेंटर गेज के बारे में भी आप देखे हुए थे, किस टाइप का उसका फिगर था, इस टाइप का था ना यहाँ पर, और यहाँ पे इस टाइप का देखे होंगे फिगर, यहाँ पे अलग अलग कुछ मेजर था, यहाँ वाला एंगल 60 डिग्री था, ये वाला भी 60 डिग्री होता है, ये वाला भी 60 डिग्री होता है ना। अब एक चीज आपको याद होगा, हम इसके बारे में बढ़िया से बताएं, सेंटर गेज का थ्रेड टूल है ना, थ्रेडिंग टूल जो होता है ना, लेथ मशीन वाला, है ना, उसका सेंटर को चेक करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं अपना लोग, सेंटर गेज का, है कि नहीं। लेथ मशीन का भी सेंटर चेक करने के लिए अपना लोग सेंटर गेज का प्रयोग करते हैं। ये सब बात तो कई बार हम बता दिए हैं, है ना। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा, है ना। वायर गेज है बोला, फिगर से भी आपको देख लेना है। वायर गेज में एक दो बात याद रखना है, इसका जो साइज है कभी कभी 0 से 36, है ना, या 0 से 40 भी आता है ना। अधिकतर अपना लोग देखे होंगे 0 से 36 वाला। और 0 वाला जो गेज है ना, 0 वाला गेज का मान सबसे बड़ा होता है, जो सबसे बड़ा वाला है ना, यहाँ 0 होगा, 0 होगा इसका मान, है ना। 0 वाला जो वहाँ 0 से स्टार्ट 0 1 2 3 4, तो 0 वाला जो होगा वो सबसे बड़ा वाला यहाँ पे खांचा खटा हुआ होगा। इसका उपयोग वायर के व्यास या सीट होता है ना, उसकी मोटाई को चेक करने के लिए अपना लोग यूज करते हैं। क्या, अगला सवाल पे चलिए ना। अब देख लीजिए, यो सवाल आपको कई बार पता, हम कह रहे हैं ना भैया रिपीटेड सवाल। सेकेंड ईयर में अगर पढ़ रहे हैं ना आप, फर्स्ट ईयर का कुछ पार्ट को देख लीजिएगा आप, क्या जाता है 10 मिनट 20 मिनट का तो आपका एक एक वीडियो है, मान लेते हैं 40-50 वीडियो है, एक दिन में 2 वीडियो भी अगर देख लेते हैं तो फिर आपका एग्जाम बड़ी बढ़िया से निकलेगा, है ना। बहुत सवाल हमको कभी कभी दिखता है जो फर्स्ट ईयर में भी पढ़ाए हुए हैं। अब इसका क्या करा, बाहरी व्यास की जांच के लिए किस गेज का प्रयोग किया जाता है, बाहरी वाला व्यास, है ना। अब देख लीजिए प्लग गेज का बताइए ना कि यहाँ 10 बार से ऊपर हो, और ये वाला है बाहरी व्यास के लिए प्लेन रिंग गेज का प्रयोग करते हैं। ये किस टाइप का होता है, रिंग टाइप का होता है ना, इसका बाहरी व्यास इस टाइप का होता है, ठीक है। इस पे क्या होता है, नर्लिंग कटा हुआ रहता है ना इस टाइप से, ताकि पकड़ने में स्लिप नहीं करे उंगलियां, तो नर्लिंग कटा हुआ होता है। तो बाहरी व्यास को चेक करिएगा, इसी में डाल दीजिएगा, है ना। अब देख लीजिए टेपर रिंग गेज तो है, ये टेपर तो वहाँ बात है नहीं, तो केवल सीधे लिखा है साधारण बात की बाहरी व्यास को जांच करने के लिए, तो अपना लोग क्या करते हैं, प्लेन रिंग गेज का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। अब देख लीजिए प्रोग्रेसिव प्लग गेज, सब कुछ हम बताए हुए हैं, आप हमारा वीडियो देख लीजिएगा, है ना, पिछला वाला, तो बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा मेरे ख्याल से। और बड़ा हो जाता है वीडियो, इसीलिए थोड़ा सा अब बार बार क्या बताएं आपको। अब अगला सवाल पे देख लीजिए क्या कह रहा है, आकार के निर्माण के लिए, यह सवाल आपको कराया है, आकार के निर्माण के लिए स्लिप गेज को एक साथ जोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं। स्लिप गेज को एक साथ जोड़ने के लिए देखे हैं, अलग अलग दिशा में 2 स्लिप गेज को रखते हैं ना अपना लोग, बहुत बढ़िया ढंग से हम इस वीडियो को बताए हैं। इससे पहले वाले में सबसे पहले स्लिप गेज को बीच में गैप नहीं रहे, एयर नहीं रहे, माप सही से आए, तो 2 स्लिप गेज है अलग अलग साइज का, उसको इस दिशा में, एक विपरीत दिशा में रखते हैं, ठीक है। इसको फिर इस प्रकार से घुमा देते हैं, घुमा दिए तो आपको रिंग किस टाइप का बना, इस टाइप का रिंग बन गया, बना ना।
अब यहाँ पे फिर इसको आगे सड़का दिए तो बराबर में आ जाएगा, है ना। तो अलग अलग आपको स्लिप गेज को एक साथ जोड़ने का जो प्रक्रिया है, तो जोड़ते क्या, अगर मेजरमेंट अधिक है ना, जिस जॉब को मापना है, तो एक का साइज में नहीं आ रहा तो दो को जोड़िएगा ना, रिंगिंग प्रोसेस कहलाता है। रिंग बना रहे हैं उसको, है ना, तो वो प्रोसेस आपका रिंगिंग कहलाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है ना, स्लिप गेज आप लोग देखें और इसके बारे में हम कई बार बता चुके हैं। ठीक है, ग्लेजिंग पिनिंग सभी कुछ बताए हैं, है ना। ग्लेजिंग जो है आपका किस चीज से है संबंध, ग्राइंडर मशीन का जो व्हील होता है वहीं पे ना अगर घिस जाता है काम करते करते ग्राइंडर मशीन का व्हील, तो वो क्या कहलाता है, ग्लेजिंग कहलाता है। पिनिंग फाइल से रिलेटेड है, फाइल में जो मटेरियल आप फंस जाता है ना, तो फाइल का पिनिंग नहीं कहलाता है। सभी कुछ को बता दिए हैं भैया आप लोग को, है ना। तो इसलिए आप लोग वीडियो शुरू से देखिएगा ना, तो हमको लगता है कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाएगा, याद रहेगा। सवाल पूछता है कभी कभी घुमा के, अब बहुत सवाल चेंज हो जाता है, इसलिए बुक से पढ़ लीजिएगा ना। एक एक चैप्टर मार ना दीजिए 100 दिन, उसका तो ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू मार दीजिए निम्मी पे जाके, बस क्लियर, कोई दिक्कत ही नहीं है फिर, है ना। चलिए अगला सवाल पे फिर, साइन बार बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। साइन बार देखे हैं ना भैया, तो नहीं देखे हैं तो इस आपको हम दिखाएंगे अभी बहुत जल्दी। साइन बार को बनाने का मटेरियल पूछ रहा है, उसका जो मटेरियल होता है ना, है डी नंबर होता है, स्थिर क्रोमियम स्टील, है ना। स्थिर क्रोमियम स्टील का जो है आपका साइन बार बनता है। इसका क्या एंगल चेक करने के लिए इसका यूज नहीं करते हैं क्या, सभी कुछ बनाए हैं बताए हैं। इसके द्वारा 1 मिनट का कोण को भी चेक कर सकते हैं, है ना, मिनिमम। और मैक्सिमम जो है 45 डिग्री का एंगल को आप चेक कर सकते हैं साइन बार के द्वारा। सभी कुछ बताए हैं, झूठे आप लोग देखिए ना भाई, वीडियो देखिए ना, टोटल देख लीजिए ना। चलते हैं अगला सवाल पे। अब देख लीजिए, साइन बार की लंबाई कैसे निर्दिष्ट की जाती है, युहो बात बतैले हैं। साइन बार को देखबे न किए हैं, हो ऐसने होता है ना, ठीक है, ऐसने होता है, यहाँ पे ट्रायंगुलर टाइप का है, यहाँ पे रहता है ट्रायंगुलर बना हुआ रहता है साइन बार का, है ना। अब एंगल मापते हैं तो ट्रायंगुलर जो आपको मापिएगा। तो इसी में देखिए, इसको हम बताए हुए थे, कई बार बताए, हे जो है ना आपका, इस दोनों का जो है जो सेंटर है ना, इसका सेंटर जो होता है ना, इस सेंटर से एक सेंटर से दूसरे सेंटर का बीच का जो दूरी है ना, वही लंबाई लिया जाता है, वही लंबाई होता है साइन बार का। साइन बार की लंबाई कैसे निर्दिष्ट की जाती है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, रोलर्स के केंद्र बिंदु के बीच की दूरी, है ना, है जो दो रोलर है ना, इसका केंद्र निकालिएगा ना सेंटर, इसी दोनों सेंटर के बीच की दूरी जो है वो लंबाई होता है साइन बार का, सीधी सी बात है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। कुछ हो था, सच बोलिए तो कोई दम है इस सब में, झूठे परेशान हैं आप लोग। ठीक है भैया, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं बहुत जल्द। धन्यवाद भाई लोग, बताइएगा दूसरे को भी भेज दीजिए ना, क्या दिक्कत है।